हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। बहुत ही आसान तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, बहुत इजी है। आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए आप किसी नई क्लास में जाते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। हो सकता है आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, या तो आप कोई ऑडिटोरियम में है जहाँ हजारों की भीड़ है, वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिए। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। और आज के दौर में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा योगदान है, तो अगर आप अपने आप को थोड़ा इफेक्टिव महसूस करना चाहते हैं, अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाना होगा, तो आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात ये आता है ग्रीट। ठीक है, तो हम ग्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम नए क्लास में इंटर कर रहे हैं, आपको ग्रीटिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप बोल के अपना ग्रीटिंग कीजिएगा। तो गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे, गुड आफ्टरनून हम कब बोलेंगे, और गुड इवनिंग हम कब बोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सुबह से दोपहर 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, और दोपहर 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और शाम 5 के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना है। मान लीजिए आप किसी से रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मिल रहे हैं, तो कभी भी हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड नाइट का मीन्स होता है आप उससे अलग हो रहे हैं। ये गुड नाइट अलगाव को इंगित करता है। तो रहा बात की मैं रात को मिलूंगा तो बोलूंगा क्या, तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। और जब हम अलग होने लगे, हम किसी से अलग होने लगे, तो आपको वहां पे क्या करना है, गुड नाइट बोलना है। यानी मेरी बात खत्म हो गई, मेरी मेलजोल हो गई आपसे, ठीक है। तो आपको वहां पे गुड नाइट बोलना है। तो ये मेरा हो गया ग्रीटिंग। ये ग्रीटिंग करने का एक फॉर्मल तरीका है, जिसको हम लोग औपचारिक कहते हैं। ठीक है, कभी भी आप लोग हाय, हे, हेलो, व्हाट्सएप ये सब का यूज नहीं करेंगे। लोग करते हैं, लेकिन ये एक इनफॉर्मल तरीका है, यानी अनौपचारिक। ठीक है, अब रही बात कि हम जबकि ऑफिशियली ग्रीटिंग कर रहे हैं, या तो हम क्लासरूम में कर रहे हैं या कहीं भी हम कर रहे हैं, तो आप फॉर्मल का ही यूज कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप था ग्रीटिंग। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है नेम। अपने आप को परिचय देने में आपको नेम कैसे बताएंगे। अब मेरा अगला स्टेप है नेम का। तो आपको अपना नाम बताना है। जैसे आपका नाम है मोहन, ठीक है, तो आप बोलेंगे दिस इज मोहन, दिस इज मोहन। इसको दूसरी तरह से बता सकते हैं, आई एम मोहन, माई नेम इज मोहन। ये आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ मोहन, ये ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि माई सेल्फ मेरा एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप माई नेम इज का प्रयोग ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहता है, ये सुटेबल होता है। माई नेम इज मोहन, माई नेम इज सोहन, माई नेम इज गीता, माई नेम इज सीता, जो भी आपका नाम है,
तो माई नेम इज आप इस तरह से बोल सकते हैं, ये ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो अब देखिए आपने नाम बता दिया, अब मेरा अगला स्टेप है प्लेस। ठीक है, प्लेस को आप कैसे बताइएगा, जैसे आई बिलोंग टू, ठीक है, और जैसे आई बिलोंग टू, मान लीजिए आप मुंबई के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले थे, आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है, आई बिलोंग टू दिल्ली। अब जैसे बात रही कि आप, या तो एक और तरीका है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये भी एक तरीका है आपका स्थान बताने का कि आपका प्लेस कहाँ पे है। तो एक बात का यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इंटरव्यू आपको दिल्ली में ही हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है, आप दिल्ली का ही हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है, आपको ये वर्ड यहाँ पे जोड़ देना है, इटसेल्फ। कब, जब आप उसी जगह के हैं जहां पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आपको उस जगह के लिए आपको क्या करना है, इटसेल्फ का प्रयोग कर। अगर आप इटसेल्फ का यूज करते हैं तो आपको वो इंटरव्यू लेने वाला ये समझ जाएगा कि ये जो है वो इसी जगह का है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं दिल्ली से हूं, जैसे हम कहीं और इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि मैं दिल्ली से हूं, या मेरा घर दिल्ली में है और मैं दिल्ली में इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं दिल्ली का ही हूं, मैं मुंबई का ही, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। मेरा अगला स्टेप क्या था, प्लेस। अब आगे आता है फैमिली, ठीक है। तो आपको फिर आप फैमिली के बारे में कैसे बताइएगा, जैसे इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा, जैसे मान लीजिए कि आपसे एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है, तो आप कैसे दीजिएगा उसका जवाब, आई हैड एन एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, ठीक है। एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आपके दो बड़े भाई हैं, तो आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, यहां पे आपको आई हैव टू एल्डर ले आना है फिर से, और ब्रदर्स, और दो बड़ी बहनें हैं। इसी तरह से एंड टू एल्डर सिस्टर्स, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई छोटा भाई है और छोटी बहन है, तो आप क्या कीजिएगा, आई हैव ए यंगर ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर, ठीक है। छोटा भाई यंगर ब्रदर, छोटी बहन यंगर सिस्टर, ठीक है। हो सकता है कि आपकी दो छोटी बहनें, दो छोटे भाई हों, तो आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, जैसे टू एल्डर ब्रदर्स मैंने लिखा दो भाई बड़े भाई के लिए, तो आप क्या करेंगे, टू यंगर ब्रदर्स, और हो सकता है दो छोटी बहन हो, एंड टू यंगर सिस्टर्स, ठीक है। तो आप फैमिली के बारे में समझ गए। अब जैसे माता पिता भाई बहन के अलावा दादाजी भी हैं, तो आप कैसे बताइएगा उसको, इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर, ठीक है। इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर, मेरे परिवार में मेरे माता पिता और दादाजी के अलावा, यहाँ पे और दादाजी के अलावा, ठीक है। तो आपको यही सेम प्रोसेस नीचे रखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, ग्रैंड फादर या तो ग्रैंड मदर, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी फैमिली के बारे में बताना है। अब आइए क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप क्वालिफिकेशन के बारे में आप कैसे बताएंगे, आपके अपनी पढ़ाई के बारे में कैसे बताएंगे। देखिए मैं पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ, जैसे आई एम इन क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप 10 में हैं, तो आप इन क्लास 10 लिख दीजिए, नॉट 10th नहीं लिख सकते हैं। आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 11,
आई एम इन क्लास 12, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर इस तरह से आप बोलते हैं आई एम इन 6th, यहां पे आपको 6th देना है, ठीक है। आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पर आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, तो आप बताइए आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट करके, मतलब इंटरमीडिएट कर लिए हैं और बीए में या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बोलना है, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, ठीक है। या आप तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, मैं बीए पढ़ रहा हूं लेकिन कहाँ, सेकेंड ईयर में, ठीक है। किस क्लास में पढ़ रहा हूं, तो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूं। तो आप अपना क्वालिफिकेशन इस तरह से बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 10th नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे 10th देना है, ठीक है। दैट्स ऑलराइट। अब हम आपको अगला स्टेप में चलते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या जो भी आपने कोर्स किया है, उसके साथ साथ आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी किया है, लिया है, तो बताइए उसके बारे में। तो आप बता सकते हैं कि आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 6 महीने का आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया है। किस इंस्टीट्यूट से किया है, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इन कौन से साल किया, 2020 में किया, 2019 या तो 2010, जब मतलब आपने किया है वो ईयर का नाम, ईयर का मतलब दे दीजिएगा। अब आइए एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हों, उससे पहले भी किसी कंपनी में आपने काम किया है, तो आपको कैसे बताना है, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, किस चीज में था, तो आप वर्क नेम दे दीजिएगा, क्या आप काम करते थे जो आपको एक्सपीरियंस 2 साल का है। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ इन कंपनी का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, जिस कंपनी में आप काम करते थे। एज ए एन ऑब्लिक पोजीशन, किस पोजीशन में थे आप, कंपनी का नाम दे दीजिए, आप किस पोजीशन में काम कर रहे थे, आपका पद वहां पे क्या था, तो आप यहाँ पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन और ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हॉबी और एंड, ठीक है। अगला स्टेप मेरा हॉबी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो का स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो का आप अगर स्किप करते हैं तो आपका एक भी स्टेप अगर छूटता है तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर गड़बड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में मतलब आपका सही रहे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस तरह के इंग्लिश सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश के छोटे छोटे सॉल्यूशन को आपके सामने रखता हूं। और अभी तक आपने देखा होगा मेरे बहुत से वीडियो को अपलोड मैंने किया है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए। इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर को मैं बहुत ही आसानी से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो आप शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके, है ना। क्योंकि आज के दौर में इंटरव्यू वगैरह, क्लास, सब कोई, किसी को भी जरूरत पड़ सकता है कि हमको इंट्रोडक्शन अपना कैसे देना है। तो आप देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसको लिखिए, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप लिख लीजिए, क्योंकि जितना लिखिएगा उतना सीखिएगा, और जितना यूज कीजिएगा डेली लाइफ में, इसको जितना यूज कीजिएगा उतना आपके लिए और ज्यादा बेटर होता जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना छोड़ देते हैं, आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो आप भूल सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपको अपना परफॉर्म दिखाना है, अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, ताकि लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़े। तो आपको क्या करना है, इसको आप अभ्यास कीजिए। अगर आप इसको सीख जाते हैं, आज नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर 1 साल के बाद भी इंटरव्यू देने जाइएगा, तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगा। मैंने इसको बहुत सहज और सरल और आसान तरीके से आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ हॉबी के बारे में। अगला स्टेप है हॉबी। तो आप इसको अपना शौक भी बताना है, कि हॉबी का मतलब होता है शौक। आपको अपना शौक भी बताना है, क्या आपका हॉबी है या आपका हॉबीज है,
यहाँ पे हॉबी और हॉबीज दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, मेरा शौक गाना सुनना है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लिसनिंग यूज कीजिएगा ना तो टू का यूज जरूर कीजिएगा। माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक ये गलत हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है। तो माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स, माई हॉबी इज रीडिंग स्टोरीज, हो सकता है आप कहानी पढ़ने के शौकीन हो। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी है। माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है, गाना गाना आपको पसंद है। या आप पुराने गाने सुनते हैं तो लिखिए माई हॉबी इज लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। या तो आप पुराने गाना गाना पसंद करते हैं, माई हॉबी इज सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक से ज्यादा हॉबीज हो सकते हैं। तो देखिए मैं हॉबीज बोला था ना, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, बताइएगा माई हॉबीज आर, ठीक है, हॉबीज, यहाँ पे हॉबी था, यहाँ पे मैंने हॉबीज कर दिया। जैसे इज है, यहाँ पे आपको आर लगाना है। माई हॉबीज आर, आ जाइए, जैसे रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स एंड कुकिंग, ठीक है। या माई हॉबीज आर सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, एंड प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी अगर आप दो हॉबीज से ले सकते हैं कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट और माई हॉबी इज सिंगिंग, या तो माई हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स या माई हॉबी इज कुकिंग। यानी आपके मन पे है कि आपके शौक क्या हैं। जैसे ये तो आप खुद से बताइएगा ना कि आपके शौक क्या हैं, इसलिए आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं सबसे लास्ट एंड। एंड कैसे कीजिएगा, बहुत सिंपल है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यहां पे आपको एंड कर देना, ठीक है। तो आपको ये पूरा हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये मेरा जो लेक्चर था आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए, उपयोगी वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। धन्यवाद।